Hello, so this is the question number 12 from JAM 2018. So स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस का एक सीरीज का एक क्वेश्चन है जिसकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में डिस्कशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है JAM 2018 का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए बी सी कोई रियल नंबर्स की बने, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रियल टू कन्वर्जेंट ऑफ दिस सीरीज। किस केस में ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, ये हमें डू नॉट रिजल्ट इन कन्वर्जेंट ऑफ दिस सीरीज। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी ए टू द पावर एन अपॉन एन टू द पावर बी इनटू लॉग ऑफ एन टू द पावर सी। ठीक है, तो इस केस में आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किस केस में ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी ये डिस्कस करना है। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, तो मैं यहाँ ऑप्शन लिखता हूँ, मोड ऑफ ए लेस देन 1 है और बी एंड सी जो है वो कोई भी रियल नंबर है। तो अगर मैं इसको एक्सन सीक्वेंस अज्यूम कर लेता हूँ, तो एक्सन है ए टू द पावर एन अपॉन एन टू द पावर बी लॉग ऑफ एन होल पावर सी। तो डीएल नंबर टेस्ट सबसे पहले ट्राई करते हैं। एक्सन प्लस 1 अपॉन एक्सन, वो क्या आ जाएगा आपके पास, ए टू द पावर एन प्लस 1 एन प्लस 1 टू द पावर बी एंड लॉग ऑफ एन प्लस 1 होल पावर क्या आ जाएगा सी अपॉन एक्सन, यानी कि एन टू द पावर बी लॉग ऑफ एन होल पावर सी अपॉन ए टू द पावर एन। जस्ट सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास, या मॉडुलस वैल्यू में बात करते हैं क्योंकि ए बी सी ये कोई भी रियल नंबर है, तो मोड की बात करेंगे तो दिस इज मॉडुलस एंड दिस वैल्यू इज आल्सो इन मॉडुलस। तो यहाँ से आपके पास मोड ऑफ ए आएगा और ये टर्म आ जाएगी आपके पास लॉग ऑफ एन बाई लॉग ऑफ एन प्लस 1 होल पावर सी आ जाएगा, और ये टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, एन टू द पावर बी कॉमन आउट आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन टू द पावर बी। एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी 1 है, log n अपॉन log n प्लस 1, और ये क्वांटिटी भी 1 पे टेंड कर रही है, तो ओवरऑल दिस वैल्यू टेंस टू मोड ऑफ ए एज n टेंस टू इन्फिनिटी। और डीएल नंबर टेस्ट से अगर मोड ए लेस देन 1 है तो दिस सीक्वेंस और दिस सीरीज शुड बी कन्वर्जेंट। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इंप्लाई कर रहा है कि यहाँ सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। हमें डज नॉट कन्वर्जेंट का केस फाइंड करना है। आई थिंक क्लियर है फर्स्ट केस। सेकेंड केस में ए को 1 रख दिया, बी ग्रेटर देन 0 है, सी रियल नंबर है, तो सेकेंड केस में एक्सन जो है आपके पास इस ए को 1 रख दिया तो उसने 1 अपॉन एन टू द पावर बी लॉग ऑफ एन टू द पावर सी। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से ये जो टर्म है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। और कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है, अगर ए एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो दिस सीरीज समीशन ए एन और दिस सीरीज समीशन 2 टू द पावर एन ए 2 टू द पावर एन, इन दोनों की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सेम होगी, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहां यूज कर रहा हूं। तो इस केस में दिस इज, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं सम वाई एन से। वाई एन क्या आएगा, 2 टू द पावर एन, एन की जगह 2 टू द पावर एन रिप्लेस करना है और 2 टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टू द पावर एन बी और log ऑफ 2 टू द पावर एन होल पावर सी। जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, वाई एन आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर एन बी माइनस 1, और यहाँ से एन और एन टू द पावर सी इंटू लॉग ऑफ 2 टू द पावर सी, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से y ऑफ n जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 अपॉन, या इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करनी है हमें, इस सीरीज समीशन वाई एन की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करनी है। तो इस पे डीएल नंबर टेस्ट यूज करता हूं, वाई एन प्लस 1 अपॉन वाई एन, ठीक है। वो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से 1 अपॉन, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैं रखूं या नहीं रखूं मैटर नहीं करेगा अभी, तो ये आपके पास 1 अपॉन 2 टू द पावर एन प्लस 1, या वेट इसको यहीं रख लेते हैं, 2 टू द पावर एन, तो ये आपके पास 2 टू द पावर एन प्लस 1 इंटू बी 2 टू द पावर एन,
और ये n+1 होल पावर c इंटू इसको सम कांस्टेंट वैल्यू अल्फा रख सकता हूँ, इंटू डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर एन बी इंटू एन टू द पावर सी इंटू अल्फा अपॉन 2 टू द पावर एन। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 2 और डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर, यहां से आपके पास 2 टू द पावर एन बी इंटू 2 टू द पावर बी, 2 टू द पावर एन बी गेट कैंसिल आउट और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो b-1 और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1+1 अपॉन एन टू द पावर सी, ये एन टू द पावर सी गेट कैंसिल आउट, अल्फा से अल्फा गेट कैंसिल आउट, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 1/2 टू द पावर b-1 पे टेंड करेगा और b सेकेंड ऑप्शन में a इक्वल टू 1 है, b ग्रेटर देन 1 है और c बिलोंग्स टू r है। तो जैसे b ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू 1 से लेस होगी और 1 से लेस होते ही डी लंबर टेस्ट से सीरीज समीशन yn इज कन्वर्जेंट और सीरीज समीशन yn कन्वर्जेंट है तो सीरीज समीशन xn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये सिचुएशन भी आपके पास क्या आएगी, कन्वर्जेंट की सिचुएशन आएगी। और यहीं से आपका सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि a1 है, b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, c लेस देन 1 है। तो यहां जब b की वैल्यू 1/2 ले लोगे तो उस केस में आपका ये वैल्यू जो आ जाएगा वो 2 से ग्रेटर आ जाएगा, 1 से ग्रेटर आ जाएगा तो ये आपके पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इसी लॉजिक से जो सी ऑप्शन है वो नॉट कन्वर्जेंट को होल्ड करवा रहा है, तो सी फॉल्स हो गया। डी ऑप्शन में a को -1 रख रहा है, b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो समीशन -1 टू द पावर n अपॉन n टू द पावर b log ऑफ n टू द पावर c। यहां अगर मैं लेबनिज टेस्ट यूज करता हूं, लेबनिज टेस्ट क्या है आपके पास, अगर अल्टरनेट सीरीज है समीशन -1 टू द पावर n en मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड कन्वर्जेस टू 0 है तो दिस सीरीज शुड बी कन्वर्जेंट। यहां आपके पास en की वैल्यू क्या है 1 अपॉन n टू द पावर b log ऑफ n टू द पावर होल c। ये सीरीज ये सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0 है और लेस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है क्योंकि b ग्रेटर देन इक्वल 0 है और c ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली ये 0 पे जाएगा। लेबनिज टेस्ट से दिस इज कन्वर्जेंट, तो आपका d जो है वो कन्वर्जेंट को इंप्लाई कर रहा है। तो यहाँ आंसर आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर दैट शुड बी